बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज सियासी सरगर्मी तेज है। आज एनडीए समर्थित प्रत्याशी अभिषेक कुमार बंटी आज नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं और इस नामांकन में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हो गए, इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद, शांभवी चौधरी, इसके अलावा कई बड़े नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही नितिन नवीन के आने की भी चर्चा है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता भी नामांकन के लिए निकल चुकी हैं और आरजेडी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो नामांकन में पहुंच रहे हैं। कल तेजस्वी यादव भी पटना पहुंच रहे हैं, जिसके बाद अब सियासत लगातार तेज हो रही है। एक तरफ जहां लगातार एनडीए के नेता अभिषेक कुमार बंटी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अपने बांकीपुर के अवैध किले को बचाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस चुनावी शंखनाद में तेजस्वी पूरी तरीके से उतर गए हैं और तेजस्वी यादव जैसे ही पटना पहुंचेंगे उसके बाद बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार करेंगे, जिसके वजह से मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं प्रशांत किशोर भी लगातार बांकीपुर की गलियों में खाक छान रहे हैं। आप तस्वीरें जब देखेंगे तो सोच सकते हैं प्रशांत किशोर इस बार किसी भी कीमत पे बांकीपुर चूकना नहीं चाहते हैं और इसी कड़ी में लगातार मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के समर्थक जो हैं वो बांकीपुर की गलियों में घूम रहे हैं और जनता को बता रहे हैं। इस बार प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा है कि उनकी लड़ाई जो है वो सम्राट सरकार से है। इसके साथ ही अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो बीजेपी के नेता साफ तौर पे प्रशांत किशोर को वोट कटवा कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सिर्फ बांकीपुर में वोट काटने के लिए पहुंचे हुए हैं, कोई भी जीत हार से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी ने अपना सीधा मुकाबला आरजेडी से बताया है। साफ तौर पे बीजेपी का कहना है कि जो मुकाबला है वो आरजेडी की रेखा गुप्ता से ही है। प्रशांत किशोर तो महज वोट काटने के लिए इस बार चुनावी रण में उतरे हुए हैं, वहीं प्रशांत किशोर इसको सीधा मुकाबला बीजेपी से अपना मान रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतर जाने से भाजपा की नींद उड़ी हुई है और इसके कई कारण हैं। भले ही बांकीपुर भाजपा का अवैध किला हो, भले ही लगभग 40 साल से भाजपा यहां लगातार जीतती आ रही हो, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर भाजपा का खेल बिगाड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। जरा समीकरण समझने का प्रयास करते हैं। बांकीपुर शहरी क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है और इसके साथ ही कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ कायस्थों की संख्या काफी ज्यादा है और खासकर देखिए तो बांकीपुर में सवर्ण वोटर भी सबसे अधिक पाए जाते हैं। इससे साफ समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो सवर्ण है और इस समय सवर्ण बीजेपी से काफी नाराज चल रहे हैं। इसके कई कारण सामने हैं। आपने हाल ही का मामला भरत तिवारी एनकाउंटर का देखा होगा, इसके पहले यूजीसी का मामला, इसके अलावा राम मंदिर में जो ट्रस्ट के हिसाब से जो मामला चल रहा है चोरी का, उसको लेकर भी लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई है और बांकीपुर विधानसभा में इस समय बदलाव की ओर जनता देख रही है और बदलाव अगर कहीं दिख रहा है तो प्रशांत किशोर के आने से ही दिख रहा है। दरअसल अगर वोट कटता है तो बीजेपी का वोट प्रशांत किशोर काटेंगे, क्योंकि जो आरजेडी के वहां के कोर वोटर हैं, यादव, मुस्लिम या फिर जो थोड़े मोड़े वैश्य समाज के लोग आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, वो वोट बैंक एकदम सुरक्षित है, थोड़े मोड़े कटेंगे। लेकिन अगर प्रशांत किशोर वोट काटते हैं तो सबसे अधिक वोट बीजेपी के ही कटेंगे। एक तरफ बांकीपुर की जनता जहां बीजेपी से अब उबी हुई है, लगभग 40 साल के शासनकाल से अब निजात चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के रवैये ने इन दिनों सवर्णों को नाराज किया है और ऐसे में साफ पता चलता है कि जो सवर्ण वोटर हैं इस बार बीजेपी को उस तरीके से नहीं वोट करने वाले हैं। तो ये वोट जो कटेगा इससे मुकाबला त्रिकोणीय होगा, क्योंकि आरजेडी के जो वोटर हैं वो तो आरजेडी को वोट करेंगे। अगर वोट कटता है तो कहीं ना कहीं सिर्फ बीजेपी के वोट में कटौती होगी और इसका सीधा फायदा जो है वो प्रशांत किशोर को मिलने जा रहा है। एक तरफ जहां लगातार प्रशांत किशोर बांकीपुर में ये जंग छिड़े हुए हैं कि एक सीट से ना तो सरकार बनने वाली है और ना ही बिगड़ने वाली है, लेकिन बिहार की राजनीति में बदलाव जरूर आ सकता है। प्रशांत किशोर अगर सदन तक जाते हैं तो इसका फायदा बांकीपुर की जनता को हो सकता है और यही कारण है कि बांकीपुर की जनता इस समय बदलाव के मोड में है। अब देखना होगा आखिरकार इस बार बांकीपुर की जनता किसको मौका देती है। क्या
अभिषेक कुमार बंटी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और लगातार कह रहे हैं कि बांकीपुर में काम के हिसाब से वोट मिलेगा। नितिन नवीन ने जितना काम किया है इस शहरी क्षेत्र में उतना अब तक कोई नहीं किया है, लेकिन इस बार जनता सिर्फ काम के मुद्दे पे नहीं बल्कि और कई मुद्दे हैं जिससे नाराजगी व्यक्त करके वोट अपना प्रशांत को दे सकती है। अब देखना होगा कि ये सिर्फ भीड़ है या फिर इस भीड़ का कोई असर देखने को मिलता है। प्रशांत किशोर की सभा में जिस तरीके की भीड़ दिख रही है, अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर इस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाते हैं या नहीं, या फिर बीजेपी का अभेद किला जो है वो इस बार भी ऐसे ही बना रहने वाला है। अब देखना होगा, एक तरफ जहां लगातार लोग इस पूरे मुकाबले को बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर देख रहे थे, तो वहीं अब जब आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतारा है तो अब ये मुकाबला पूरे तरीके से त्रिकोणीय हो गया है। अब इस त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी कौन मारता है, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखना होगा बांकीपुर की जंग इस बार कौन जीतता है।